और अभी 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट्स की आंसर की मैं डालने वाला हूं, जिसमें कि मैं कम समय में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक एम रखते हैं ओनली 1000 लाइक्स का, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। दोस्तों, इस पेपर में हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था बी, अनुस्मारक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था सुख। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, हिंदी में आउ स्वर का माना जाता है। तो इसका सही उत्तर था आपके बी ऑप्शन अर्ध विवर्त। आउ को क्या माना जाता है? अर्ध विवर्त। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका सही उत्तर था अवधि समय सीमा। अगला क्वेश्चन था, अनधिकार शब्द में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपकी व्यंजन संधि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें एकदम शुद्ध लिखा गया है सन्यासी। ये वाला सन्यासी जिसमें स के ऊपर ये अनुस्वार है, उसके बाद न्यासी है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका सन्यासी। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का नहीं है? तो इसमें आपकी बिजली, लक्ष्मी, जीप, ये तीनों ही चपला के अर्थ थे, और साथ ही साथ ये जो डी ऑप्शन जमीन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये चपला का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम या का या करने के क्या होता है? तो ये या जुड़ने से क्या होता है भाई? तो ये बहुवचन बनाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बहुवचन। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये अनु प्लस इक्सा अनविक्सा, ये एकदम करेक्ट उत्तर इसका होगा, अनु प्लस इक्सा अनविक्सा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें सही उत्तर होगा आपकी पर्वत, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था, कंकन, कंकिनी, नुपुर, धुनी, सुनी में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन था, 10 वर्ष का समय को इंगित करता है, वह सार्थक शब्द है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा बी, दशक। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन डी, यानी ढ। अगला क्वेश्चन था, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन था, होता किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, होता कहते हैं यज्ञ में आहुति देने वाले को। अगला क्वेश्चन था, कौन से युग्म शब्द का अर्थभेद सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन सी, ये वाला दसन, दसन, दांत छुड़ाना, ये सही नहीं है, बाकी तीनों ही सही है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म शब्द नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये वाला सही होगा आपके ऑप्शन ए, लाघव पराभव, क्योंकि लाघव का अर्थ होता है गौरव, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, कपोत का पर्यायवाची नहीं है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी, महाग्रीव। अगला क्वेश्चन था, हरि का समानार्थी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके मेघ, ऑप्शन सी, मेघ। अगला क्वेश्चन था, सुमन व सुवन शब्द का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था आपके पुष्प पुत्र, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी भ। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताइए? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी, अंतर्ध्यान, ये वाला अशुद्ध है, बाकी सारे शब्द शुद्ध हैं, तो आपकी ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल था, ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? तो इस सवाल का सही उत्तर था आपके ऑप्शन बी, संबोधन व अभिवादन होता है, ये आपके गलत कथन है, बाकी सारे ही सही कथन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, उपत्यका का अर्थ है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पर्वत के नीचे तलहटी का भूमि। अगला क्वेश्चन था, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से 2 भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन ए, जिसमें कि है अल्प प्राण और महाप्राण। अगला क्वेश्चन था, अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर था, काबुल में क्या गंध नहीं होते? तो इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द छांटिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी परोक्ष। अगला क्वेश्चन था, प्रत्यय के योग से बना शब्द है? तो इसमें सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी, गर्मी। अगला क्वेश्चन था, व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही शब्द व्यंजन संधि के हैं, लेकिन यहाँ पे जगत गुरु अधिक है, तो आप इसको उत्तर मान सकते हैं। बाकी ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आपके अनुसार कौन सा उत्तर सही हो सकता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगला क्वेश्चन था निम्न में से देशज शब्द है, तो इसका सही उत्तर था आपके ढोर। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा शब्द मानक है, तो इस सही उत्तर होगा आपके यहाँ पे शस्त्र, ये वाला। दो शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है ऑप्शन ए संधि। निम्न में कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके अन्न। अन्न संस्कृत उपसर्ग में नहीं आता है, बाकी सारे ही ये आते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अन्न। अगला क्वेश्चन अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन मार्ग भ्रष्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन था रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जापानी। अगला क्वेश्चन बुद्धि का पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर प्रतिभा। ना सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपके एक ऑप्शन था श्रद्धा, वो श्रद्धा ऑप्शन इज द राइट आंसर। श्रद्धा बुद्धि का पर्याय नहीं होता है, ये सारी बुद्धि के पर्याय होते हैं, तो श्रद्धा जो ऑप्शन था वो सही होगा। अगला क्वेश्चन था रोगी से चला नहीं जाता है वाच्य है, तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है भाववाच्य। अगला क्वेश्चन था उसने खाना खाया होगा, कौन सा भूतकाल है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपके संदिग्ध भूतकाल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था पूर्वी हिंदी को बोली नहीं जाती, तो फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी आपकी खड़ी बोली नहीं जाती। अगला क्वेश्चन था सारंग व्यक्त नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर था आपके बी वाण। अगला क्वेश्चन था मार्ग में खाने का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक ऑप्शन था पाथेप करके, वो आपके एकदम करेक्ट आंसर होगा पाथेप। अगला क्वेश्चन था स्वागत में संधि है, तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है सु प्लस आगत यानी आपके यवर बन रहा है, यानी यण संधि है। अगला क्वेश्चन था कवि कुल गुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की, इस वाक्य में विधेय का अंश है, तो फ्रेंड्स सीधी सिंपल सी बात है मेघदूत की रचना की, ये आपके विधेय होगा और ये वाला वाक्य उद्देश्य होगा, तो अपना उत्तर क्या था मेघदूत की रचना की। अगला क्वेश्चन था शुद्ध वाक्य को चुनाव करें, तो इसमें आपके वे नवरात्र में उपवास करते हैं, ये वाक्य एकदम शुद्ध था। तो फ्रेंड्स कुछ 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, वो मुझे नहीं मिले हैं, उस वजह से मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगले 10-10 मिनट में आपको अलग अलग वीडियो यहाँ पे उपलब्ध हो रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा पेपर भी मिलेगा और उसी के साथ आपको शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए। वीडियो अभी 10-15 मिनट में आ रही है नेक्स्ट वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।